बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। ये लोग कौन है जो अदम इत्तेमाद की तहरीक चला रहे हैं? मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। नवाज शरीफ मुजरिम नंबर 1 झूठ बोलकर मुल्क से भाग गए। गीदड़ कभी लीडर नहीं बन सकता। वजीर आजम इमरान खान की घनघरज। कहा मुजरिम नंबर 2 शहबाज शरीफ की असलियत जानने के लिए मकसूद चपड़ासी को पकड़ें। आसिफ जरदारी नई बीमारी। साबिक सदर की लूट मार पर फिल्में बन चुकी हैं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाए। जनूबी पंजाब सूबे के लिए करारदाद असेंबली में लाएंगे। देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ देती है या नहीं। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपए खर्च करेंगे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खत लिखा है कि रूस के खिलाफ बयान दें। मैं पूछता हूं क्या भारत को भी ये खत लिखा? क्या हम आपके गुलाम हैं? वजीर आजम इमरान खान आग बगोला हो गए। कहा अब ड्रोन आया तो पाक फजाया से कहूंगा गिरा दो। इमरान खान आज तक किसी के सामने झुका है ना कौम को झुकने देगा। अमन के ख्वाहिशमंद हैं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है दोस्त, और आप पहले ही हार चुके हैं। मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान पर तंजिया वार। कहा घबरा क्यों गए हैं और बुखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हैं। बिहाड़ी दे विच इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी दा ऐलान करन दा पिया। जेड़ा ई इलाके दा देरीना मुतालबा है कि मुल्तान बिहाड़ी रोड जिंदी हालत काफी खराब है, मैं कूंदा पता है इंशाअल्लाह मई दे विच इंदा इफ्तिताह कीता वैसी। बुरे वाला दे विच एक बाईपास दी जरूरत है और मैं बुरे वाला बाईपास दा भी ऐलान करन दा पिया। मेलसी वास्ते जिवें मेरे बिरा आखे कि इत्थां एक स्टेडियम हो गया था जैसा उनदे विच बैठे हुआ ते मैं स्टेडियम दा भी ऐलान करन। माजी में सिर्फ दावे किए गए, हम अमल करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। कहा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम बड़ा सबूत। अवामी खिदमत का तसलसल जारी रहेगा। उस्मान बुज़दार ने कई मंसूबों का भी ऐलान किया। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। कहा खान साहब अवाम पर भरोसा है तो असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। ये हुकूमत में होने के बावजूद लोगों से छीनते हैं। हम तो पोजीशन में होते हुए भी रोटी, कपड़ा और मकान दिलवाते हैं। हमारे पास वापस आ चुके हैं, हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे। तो अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली एक तरीका है वजीर आजम को हटाने का, और उसका मकसद होता है वजीर आजम को हटाने का। मगर एक एहतजाजन भी एक ऐसे हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन एक अदम एतमाद एक ऐसा टूल है जो हुकूमत की पूरा हुकूमत को हिला देता है। मैं भी कहता हूँ
हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं, मैं अपने घर आया हूं, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को ही पता है कि मुझे कितनी खुशी है। पीटीआई के नाराज रहनुमा नदीम अफजल चंद के बिलावल भुट्टो से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नदीम अफजल चंद कहते हैं, जियाला था, वापस अपनी जमात में आ गया हूं। बात ये है कि मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने फैसला किया है। अगर उन्होंने किया है तो ये उनका इस्तेकाक है। हमने इकट्ठे काम किया है। अच्छे आदमी हैं, साफ गो आदमी है, साफ हाथों वाले आदमी हैं। अगर वो जाते हैं तो सच्ची बात है, अफसोस तो होगा। नदीम अफजल चंद के हाथ साफ, पार्टी बदलना उनका इस्तेहकाक। नदीम अफजल के जाने का दुख हुआ, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं, बेहतरीन मुतबादिल तहरीके इंसाफ है। आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्त खुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब मामला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। नंबर्स भी पूरे, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार। हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, हुक्मरान कौम के पैसे से अपने मेंबरान को फरार करा रहे हैं। ऑपोजिशन के 3-4 लोग हुकूमत की हमायत कर सकते हैं। अदम एतमाद की जंग इमरान खान ही जीतेगा। ऑपोजिशन जमातें एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि 1 साल सब्र करें, ना माने तो शाहराह दस्तूर पर झाड़ू फिर सकती है। इक्तदार के भूखे याद रखें, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान को हल्का ना लें। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन काट का घोड़ा साबित। अपोजिशन के तमाम दावों से हवा निकल चुकी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। कहा, अपोजिशन आइंदा हफ्ते अपनी तहरीक समेत घर चली जाएगी। पहले पाकिस्तानी कौम को बेरोजगार कर दिया, पाकिस्तान की इदारे तबाह कर दिए, पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, बैरून मुल्क जायदादें बनाई। लेकिन इसके साथ साथ एक और एहतिसाली पाकिस्तान की इसलिए इस तरह की कि आपने मुकदमा लड़ने से भी आप मुकदमा लड़ने के अहल भी नहीं रहे। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सर्कस लगा रखी है। उन्हें तहरीके अदम एतमाद में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। विफाकी वजीर मुराद सईद का दावा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अमरीकी सफीर को कहते थे, मुझे खिदमत का मौका दें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नवाज शरीफ मोदी की हलफबरदारी में शिरकत के लिए भारत गए, वहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मिलना गवारा नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा, कश्मीर पर दुनिया भर के लीडर्स से बात की। वजीर आजम अपने मुशीरों से मोहतात रहें। मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हाइल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का इमरान खान को मशवरा। हैरानगी है, तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउसेस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। एक बयान में परवेज इलाही ने कहा, इश्तिहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पीका ऑर्डिनेंस के तनासुर में लगाए गए। सरकारी इश्तिहारात अवाम के पैसे हैं, जिनको मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पेशावर की जामिया मस्जिद पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के जिस्मानी अज़ा और फिंगरप्रिंट से दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वाक़े में मुलव्विस नेटवर्क का पता लगा लिया गया है।
خودکش حملہ آور کو لانے والے کچھ سہولتکاروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دہشت گرد اور اس کے ساتھیوں کو لانے والے رکشہ ڈرائیور تک پولیس نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ لیا کے علاقے چوک اعظم کے قریب کار اور مسافر وین میں خوفناک تصادم، 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 19 افراد زخمی۔ وین میں سوار خاندان شادی میں شرکت کے بعد مظفر گڑھ سے فتح پور آ رہا تھا۔ زخمی نشتر اسپتال منتقل۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت محمد انیس، شعیب، عابد، مالو بی بی، شاہدہ بی بی اور سفیان کے نام سے ہوئی۔ روس یوکرین جنگ جاری، یوکرین کا 10,000 روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ جارحیت کے آغاز سے اب تک روس کے 39 لڑاکا طیارے، 40 ہیلی کاپٹر، 269 ٹینک اور 945 بختر بند بھی تباہ کیے گئے۔ یوکرینی وزارت دفاع کا بیان۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی نو فلائی زون قرار نہ دینے کے نیٹو کے فیصلے کی مذمت۔ کہا یوکرین نہیں بچتا تو یورپ بھی نہیں بچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں یوکرین روس کو جنگ میں ہرا سکتا ہے، معلوم نہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کتنا عرصہ چلے گی، امید ہے کہ یوکرینی عوام وقت کے ساتھ سرخرو ہوں گے۔ انٹونی بلنکن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکہ اور اتحادیوں کو روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ کا دائرہ وسیع ہونے سے متعلق تشویش ہے۔ پاکستان نے کورونا ویکسین لگانے کا نیا سنگ میل حاصل کر لیا۔ 10 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ۔ کہا ملک کی اہل آبادی کی ویکسینیشن مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ 12 کروڑ 70 لاکھ افراد کو ویکسین کی ایک خوراک لگ چکی ہے۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، اموات میں کمی آنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد جاں بحق، 755 نئے کیسز رپورٹ۔ مجموعی اموات کی تعداد 30,265 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 29,611 تک پہنچ گئی۔ NCOC کے مطابق کورونا مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا وائرس کے کیسز میں نمایاں حد تک کمی۔ سعودی عرب کی طرف سے متعدد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی۔ حرمین شریفین سمیت دیگر مساجد میں سماجی فاصلوں کی پابندیوں میں بھی نرمی۔ عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار۔ سردی کا پلٹ کر آنے کا ارادہ، ملک بھر میں جمعرات تک تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ پہاڑوں پر برف باری کا امکان، فصلوں اور سٹرکچرز کو نقصان کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو چکا ہے۔ منگل کے روز کوئٹہ، زیارت، قلعہ سیف اللہ، پشین، یوب، موسیٰ خیل، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، بھکر اور لیا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 108 رن سے شکست دے دی۔
भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान विमेन टीम का कोई भी बैटर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा ना कर सकी। पूरी टीम 137 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से राजेश ने 4, स्नेहा राणा और झलन गोस्वामी ने 2-2 विकेटें हासिल की। और रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट पर 271 रन। पाकिस्तानी बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 205 रन दरकार हैं। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन का आगाज। मेलसी में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अदम एतमाद का शोर मचाने वाले खुद चोर, जो मर्जी कर ले, डट कर मुकाबला करने को तैयार हूँ। नाकामी के बाद इनके साथ जो होगा, क्या ये इसके लिए तैयार हैं? नवाज शरीफ मुजरिम नंबर 1, झूठ बोलकर मुल्क से भागे। गीदड़ कभी लीडर नहीं बन सकता। मुजरिम नंबर 2, शहबाज शरीफ की असलियत जाननी है तो मकसूद चपड़ासी को पकड़े। आसिफ जरदारी नई बीमारी। साबिक सदर की लूट मार पर फिल्में बन चुकी हैं। सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? कभी दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद दुम आगे भाग जाए और दूसरी तरफ आप भागा है? दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। जरदारी का कमाल यह है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। वजीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है और जब तक जिंदा हूं मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान को खत लिखा कि रूस के खिलाफ बयान और वोट दें। यूरोपीय यूनियन के सफीर से पूछता हूं कि आपने भारत को भी ये खत लिखा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। मुल्क को $100 अरब से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को क्या मिला? यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं कि क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया? यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई
हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। दूसरी जानिब नासिर बाग लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी लाहौर के अवाम की है और लाहौर पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में ही रखी गई थी। ताकत का सचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने वाली साजिश अवाम और जमहूरियत के खिलाफ थी। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए 30 साल मेहनत की। पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की साजिश की गई। पीपी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी। पीपल्स पार्टी ने जो इस मुल्क के लिए, जो इस सूबा के लिए और जो इस शहर के लिए किया है, जो इस शहर के अवाम के लिए किया है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि हमने इस शहर के अमीरों के लिए इतना कुछ नहीं किया। इस शहर के जिनके पास जो रहते हैं, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस शहर की हर नस्ल का गरीब आदमी के लिए इस जमात ने खिदमत की, इस पीपल्स पार्टी ने खिदमत की। कायदे अवाम ने अगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, क्या कायदे अवाम ने वो नारा पूरा नहीं किया? इसी लाहौर के अवाम के लिए पूरा नहीं किया? हम जब रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं तो हम उस पे मुकम्मल तौर पे अमल भी करते हैं। इस शख्स ने जो आज हुकूमत में मुसल्लत किया गया है, उसने भी इसी लाहौर के अवाम से वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएगा। आपसे पूछता हूं, क्या लाहौर वालों को एक घर मिला है? कायदे अवाम ने तो 1970s में हमें छत दिया था। 1970s में गरीबों को जमीनों का मालिक बनाया था। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी। 5 मरहला स्कीम 1970s में दिया था। कायदे अवाम ने जो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करना का कॉन्सेप्ट है, जो आम आदमी को मालिकाना हुकूक देने का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा मुल्क में किया, वो सफर उसने लाहौर से शुरू किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है। हम आगे बढ़ रहे हैं, नाकाम नहीं लौटेंगे। हुक्मरान कौम के पैसे से अपने मेंबरान को फरार करा रहे हैं। आज हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। आज उनके अंदर शिकस्त खुर्दगी का एक एहसास पैदा हो गया है और अदम एतमाद की तरफ अब मामला आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह और अजीज नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए इस वक्त तैयार खड़े हैं। आगे बढ़े हैं और आपको बताएं कि कोरोना से अमवात में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 30,265 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 29,611 है। मुल्क में 15,14,258 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, 14,54,382 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2% रिकॉर्ड की गई। यूक्रेनी फौज ने रूस का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तबाह किया जाने वाला हेलीकॉप्टर रूस का है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा के मुताबिक निचली परवाज करते हुए एक हेलीकॉप्टर को जमीन से फिजा में फायर करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। फायर लगते ही यह हेलीकॉप्टर जमीन बोस हो गया। ख्याल रहे कि इससे कबल यूक्रेनी वजारत दिफा ने दावा किया था कि यूक्रेनी फौज ने जाहरियत के आगाज से अब तक 10,000 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया है। और अब बात करेंगे शहर कायद कराची की। कराची में मरकजी और छोटी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन अब सर्विस रोड भी सीवरेज के नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। नाजिमाबाद में लोगों और स्कूल्स के तलबा का सर्विस रोड से गुजरना मुहाल हो गया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद की टूटी फूटी सड़कें और कई माह से सड़कों पर जमा सीवरेज का पानी राहगीरों और इलाका मकीनों के लिए अजाब और इंतहाई अजियत बना हुआ है। राहगीरों का कहना है टूटी फूटी सड़कें काफ़ी अरसे से इसी हालत में हैं। मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्त देने के बाद भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो बहुत पानी है रोडों पे, गटर लाइन उभर रही है, हर चीज़ ख़राब है और उसको सही करने के लिए यहाँ के बल्दिया वाले काम ही नहीं कर रहे हैं। नाज़िम वगैरह कुछ भी नहीं काम करके गए, लोगों को परेशानी किया हुआ है। इलाके में कायम स्कूल आने वाले बच्चे भी इसी अजियत में मुब्तला हैं। वालिदैन का कहना है कि स्कूल इंतज़ामिया अपनी मदद आप के तहत कई मरतबा ये रोड ठीक करवा चुके हैं। इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, बच्चे आ रहे हैं, कीचड़ हो रही है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी बारिश हुई है कल, यहाँ पे गाड़ी वहाँ लगा के आना पड़ रहा था। पीछे का रोड सही हुआ, वो बैंक वालों ने अपने खर्चे पे करवाया। यहाँ की इंतज़ामिया तो भाई अल्लाह माफ़ करे, वो अपने बारे में सोचती है, आवाम के बारे में नहीं सोचती। फुटपाथ तो फुटपाथ रही नहीं। अब रोड अगर फुटपाथ पे चढ़ा तो फुटपाथ पे पहले से ऑलरेडी लोग बैठे हुए काम करने के लिए, भत्ते चल रहे। अगर एक दिन के लिए हटेगा फिर पूरा साल लगा रहेगा। तो ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे सूबाई हुकूमत को सोचना चाहिए, ये DMC टाउन वालों को सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत है। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि सड़कों का निज़ाम दरम भरम है, जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हम बड़ी मुश्किल में हैं। टूटे हुए रोड से ये परेशानी हो रही है, गाड़ी चलने में परेशानी होती है, गाड़ी इधर उधर हो जाती है, लोग पैसेंजर जो हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। इंतहाई अहम तिजारती मराकज़ व स्कूलों के लिए बनाई गई सर्विस रोड पर जमा सीवरेज का पानी न सिर्फ लोगों के लिए अजियत का बायस है, इससे तिजारती सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। और सूरत हाल ये है कि इलाके में कायम निजी बैंक्स, स्कूल और हस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी मदद आप के तहत टूटी फूटी सड़कों पर मलबा डालकर इस रोड को आमदोरफ्त के काबिल बना रखा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ गाजिया अफजाल, टेलन न्यूज़, कराची। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान में बारिश होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं से बलोचिस्तान में बारिश का एक और सिस्टम दाखिल हो चुका है, जिससे सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत ज़ियारत, चमन, पशीन, यौब, कला सैफुल्ला, कल्लात और लोरालई में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट पर 271 रन बना लिए हैं, जबकि इसे पाकिस्तानी बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 205 रन दरकार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज बगैर किसी नुकसान के 5 रन से इनिंग्स का आगाज किया। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने तवील शराकतदारी कायम करते हुए स्कोर को 156 तक पहुंचाया। ताहम 40वें ओवर में साजिद खान ने डेविड वार्नर को पवेलियन की राह दिखा दी। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90 का शिकार होकर 97 के इनफरादी स्कोर पर नुमान अली की बॉल पर कैच आउट हुए। मेहमान टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए हैं। स्टीवन स्मिथ और
مارنس لیوس کریز پر موجود ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان نے پہلی اننگز 476 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ اظہر علی اور امام الحق نے شاندار سینچریاں سکور کی۔ دوسرے روز کا کھیل خراب روشنی کے باعث جلد ختم کر دیا گیا تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔